एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट्स, जिसमें अपन ने कंपनी की डेफिनेशन के बारे में बता दिया था, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया था, और अपन ने बात करी थी टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, और शेयर्स कितने टाइप के होते हैं ये बारे में बात कर ली है, और प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं ये। और लास्ट लेक्चर में अपन ने इसके प्रैक्टिकल लिया था, जिसमें अपन ने ये बता दिया था कि शेयर जो इशू होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है लमसम और एक होता है इंस्टॉलमेंट। लमसम में दोनों टाइप से करवा दिया, कैश में इशू करते हैं, अदर देन कैश में इशू करते हैं, और इंस्टॉलमेंट में जो करवाया था वो अपन ने करवाया था इशू फॉर कैश, यानी कैश में इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, शेयर एक तो एट पार इशू होते हैं और एक होते हैं एट प्रीमियम। जब तक लास्ट लेक्चर में ये बात करी थी, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो प्रीमियम को ऑलवेज अलॉटमेंट पे लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो आपको प्रीमियम वहां पे लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये बताई थी। फिर आपको ये बता दिया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, कंपनी की गुडविल का पैसा है। सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है, इसलिए उसका बैलेंस होता है सीआर। बात समझ में आ गई। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को नहीं पता कि आप सब लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले हो, तो कंपनी आपसे सबसे पहले एप्लीकेशन मांगती है। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन को फिल करके दे देंगे, पैसा दे देंगे, तो कंपनी को समझ में आ जाएगा कि ये लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं। अब कंपनी आप पे अलॉटमेंट ड्यू करेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, सेकंड कॉल ड्यू करेगी। ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन में तो पहले पैसा मंगाया जाता है, फिर बाद की कॉलों पे पैसा बाद में आता है, पहले ड्यू करते हो, तो वो ऐसा नहीं, उसका सीक्वेंस समझो। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि आप लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं, एप्लीकेशन के साथ आप पैसा दोगे एप्लीकेशन का, तो कंपनी को पता चल जाएगा ये सारे के सारे लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं। अब कंपनी आप पे अलॉटमेंट ड्यू करेगी, फिर आप पैसा दे देना, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, पैसा दे देना, फाइनल कॉल ड्यू करेगी, पैसा दे देना। ठीक है, तीन कंडीशन बताई थी, एक बार दोबारा रिकॉल करा रहे हैं। तीन कंडीशन क्या थी शेयर इशू की, देखो। एक अपन ने बताया था फुल्ली, एक बताया था फुल्ली सब्सक्राइब्ड, एक बताया था अंडर सब्सक्राइब्ड, और एक बताया था ओवर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से स्टार्ट होता है। अभी अपन ने जितने भी लेक्चर कराए, जितने भी हमने क्वेश्चन तुम्हें कराए, वो सिर्फ बेस बनाने के लिए थे। अभी तुम समझना क्या कर रहे हैं। फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 10,000। ठीक है, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है। और बात कर लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। अगर 10,000 की 10,000 एप्लीकेशन आ जाए पूरी, इसे बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, कि जितने हमारे शेयर थे पूरे के पूरे लोगों ने ले लिए, सब्सक्राइब्ड हो गए फुल्ली। अंडर सब्सक्राइब का मतलब कम एप्लीकेशन आना, मतलब 9500 एप्लीकेशन आई तो जितने शेयर इशू करना चाहते थे उससे कम आई है ना, इसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, एक आता है ओवर सब्सक्राइब। ये कंपनी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ओवर सब्सक्राइब का मतलब जैसे 10,000 शेयर इशू करने की बात थी और एप्लीकेशन आ गई जी 12,000। ठीक, ये तीन टाइप की कैटेगरी की बात कर रहे थे अपन। ठीक है, तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब समझ में आ गया कि 10,000 शेयर है, 10,000 की 10,000 एप्लीकेशन है, अंडर सब्सक्राइब्ड है तो 9। लेकिन यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो आपको बताया था एक वर्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उसकी 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए। 90%। अगर 90% एप्लीकेशन का पैसा नहीं आता तो कंपनी जितना भी आता है उसको रिफंड करती। जैसे अपन बोल रहे हैं कि 10,000 शेयर थे, इशू करना चाहती है, इसका 90% होता है 9,000। कितना होता है, तो यहां तो 9500 आई है, तो ये तो शेयर इशू हो जाएंगे। लेकिन अगर मान के चलो यहां पे आता 8900 एप्लीकेशन आती, तो कंपनी के पास एक बार तो पैसा आ जाएगा, लेकिन कंपनी को ना रिफंड करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाया है। मिनिमम का मतलब होता है जितने शेयर इशू करी है उसका 90% एप्लीकेशन कंपनी के पास आनी चाहिए। लेकिन अगर 90% से कम आता है तो क्या करती है, पैसे को रिफंड कर देती है। क्लियर, कोई दिक्कत है इस वाले पॉइंट में। तो अपन ने बता दिया फुल्ली सब्सक्राइब, यहां पे बता दिया अंडर सब्सक्राइब, और यहां पे बता दिया ओवर सब्सक्राइब। तो इसमें ध्यान रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो कितना परसेंट होता है, 90% होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कई बार कि 90% से अगर कम की एप्लीकेशन आई है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एप्लीकेशन का पैसा क्या कर देती है, रिफंड कर देती है। बात यहां तक समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ले चुके। फुल्ली सब्सक्राइब मतलब 10,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी और 10,000 की 10,000 एप्लीकेशन आ गई। अभी एक अंडर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं समझाने के तौर पे। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको एक बार आप देख लो, और ओवर सब्सक्रिप्शन है इसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। एससी लिमिटेड इश्यूड 5,000 इक्विटी शेयर at the rate of rupees 10 each
ठीक है, एससी लिमिटेड ने इशूड करें 5000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, 4800 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, इसमें 4800 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। ठीक है, यहां पे इन्होंने बोला है कंपनी कॉल मनी एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 फर्स्ट कॉल 2 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि एससी लिमिटेड ने शूट करें 5000 इक्विटी शेयर 10 ईच वाले 4800 की एप्लीकेशन आई है। देखो क्वेश्चन समझते पढ़ते ही समझ में आ गया कि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि शेयर करना चाहती थी 5000 और एप्लीकेशन आई है केवल 4800 की। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो 5000 का 90% 4500 होता है, लेकिन यहाँ तो 4800 एप्लीकेशन आई है, रिसीव्ड हो गई मनी इनको। इन्होंने फिर आगे बोला कि कंपनी ने क्या कॉल मनी करी, एप्लीकेशन पे तो 3 इंस्टॉलमेंट में समझा रहे हैं इसको, एप्लीकेशन तो 3 मांगी है, अलॉटमेंट 4 और 3 हो गए 7, फर्स्ट कॉल पे 2, 7 और 2 9, अभी रह गया जो रिमेनिंग वो फाइनल कॉल पे कितने रुपए रह गए, ₹1, क्योंकि टोटल 10 रुपीज का शेयर है। अच्छा, इस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं फिर बता देते हैं। इसको एक तो अपन बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको एक बोलते हैं अपन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, दो वैल्यू नाम से जाना जाता है इसको, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं और इसको नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा ₹10 का शेयर है और 4800 एप्लीकेशन आई है, तो समझ में आ गया अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और मनी रिसीव हो गई। और इन्होंने बोला कंपनी ने कॉल कैसे कैसे करी, एप्लीकेशन पे 3 मांगा, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, अपन को एंट्री करनी है किसकी बुक में, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। एक बार अब इसको देख लो, इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड। अब सुनो एक चीज इसमें और बता देते हैं, क्वेश्चन जो शेयर होते हैं वो एट पार और एट प्रीमियम इशू होते हैं। जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें कहीं नहीं दिख रही, इसका मतलब ये एट पार इशू है, ₹10 का शेयर है, 10 ही मांग रही है। प्रीमियम होता है तो बताती कि 10% प्रीमियम पर इशू करा, कि 20% पे करा या 30% पे करा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, प्रीमियम की कोई रेट नहीं है। प्रीमियम 30% भी हो सकता है, प्रीमियम 40% भी हो सकता है, प्रीमियम 60% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है प्रीमियम। ठीक है, तो अभी एट पार इशू हुआ है। ठीक है, 4800 की एप्लीकेशन है, तो हमें सारा का सारा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 4800 के अकॉर्डिंग करना है। यानी 4800 एप्लीकेशन आई है तो एप्लीकेशन का ₹3 इन्हीं के हिसाब से आया होगा। एंट्री देखो, पहले पैसा आएगा तब कंपनी को पता चलेगी ये लोग कंपनी के शेयर खरीदने वाले हैं, तब कंपनी शेयर अलॉट करेगी। ठीक है, एक बार देख लो इसको, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 4800 इंटू करेंगे 3, बात समझ आ गई, 4800 इंटू 3 करेंगे, तो एक बार देख लो कैसे, 4800 इंटू 3 करेंगे तो इस अमाउंट आएगी 14,400। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये बात समझ में आ गई, 14,400। अब कंपनी इस एप्लीकेशन जब आ गई तो इनको शेयर अलॉट करेगी, तो जो सेकंड एंट्री होती है ना, एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसका मतलब होता है शेयर अलॉट। शेयर अलॉट हो जाएंगे तभी तो आपसे कंपनी अलॉटमेंट की मनी मांगेगी। अब जरा देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 14,400, तो ये कंपनी ने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं 14,400, यानी कि ये जो एप्लीकेशन का पैसा है इसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बात समझ, इसी को बोलते हैं शेयर अलॉट। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते इस बात को, उनको तो जैसे बता दिया कि इसको ट्रांसफर, इसी को बोलते हैं शेयर अलॉट। जब ये, क्योंकि शेयर अलॉट जिन जिन को होने हैं ना, उसी के एप्लीकेशन को पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, तो शेयर अलॉट हो गए। अब यहाँ पे आगे समझ में, जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करेंगे उसमें सेकंड एंट्री बहुत मेन होती है, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, वो आपको समझ में आएगी। तो 2 एंट्री हो गई। अब कंपनी अलॉटमेंट अब आप पे ड्यू करेगी, अलॉटमेंट। ठीक है, शेयर अलॉट तो हो गया यहाँ पे, अब अलॉटमेंट ड्यू का ₹4 का है, तो अब ड्यू करेगी। तो देखो पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू कर दिया जी आपके पास। 4800 शेयर है और ₹4 की कॉल है आपकी, 4800 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 19,200। अब ये ड्यू कर दी, इसको बोलते हैं बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब इसका पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 19,200। अच्छा, इसमें एक चीज और बताते हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हो तो देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन अपन ने CR करी थी, देखो यहाँ DR हो गई, खत्म एप्लीकेशन।
या जितने रुपए से देखो तुम अलॉटमेंट डीआर कर रहे हो उतने रुपए से खत्म। बात समझ में आ गई? तो ये चीज है। अब इसमें अपन फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर, और सबसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, मत बनाना। फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 4800 शेयर्स हैं और कितने रुपए की कॉल है? फर्स्ट 2 इंटू 2 करेंगे तो 9600। अब ये ड्यू कर दी फर्स्ट कॉल, यहां पे आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब जैसे इसका पैसा रिसीव करेंगे तो लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, ये आएगा आपका 9600 से, जितने से ड्यू करिए वो हमने लिख दिया। डन। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला था आगे? इन्होंने बोला था बैलेंस जो रहेगा वो फाइनल कॉल पे रहेगा, तो बैलेंस हमको निकालना है कितना बच रहा है। देखो 10 रुपए का शेयर है, इन्होंने एप्लीकेशन में कितना मांगा? 3, अलॉटमेंट पे 4, 4 और 3 7, फर्स्ट कॉल पे 2, 9, तो अभी 10 में से अगर 9 इन्होंने इसमें मांग ली तो बैलेंस फाइनल कॉल केवल कितने रुपए की रह गई? 1 रुपए की रह गई। तो एंट्री करेंगे उसकी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4800 इंटू 1 रुपए की कॉल है, 4800 लिख दिया, ठीक है। ये ड्यू कर दी बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब इसका पैसा रिसीव करेंगे। एंट्री बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 4800। बात समझ में आ रही है क्या? ये अपन ने फाइनल कॉल पैसा मंगा लिया। ये पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, जैसे अपन ने जो सेकंड एंट्री इसको बोलते हैं शेयर अलॉट की एंट्री, तो शेयर अलॉट कर दिए ना, क्योंकि जिन जिन को शेयर अलॉट होंगे इसीलिए एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करी, पैसा मंगाया, फर्स्ट कॉल ड्यू करी, पैसा मंगाया, फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं, और उसका पैसा मंगा लिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ये अल्टीमेटली जो भी कुछ कर रही है कंपनी अपनी कैपिटल का पैसा मंगा रही है। तो देखो जब अपन ने इसका एक लेक्चर लिया था थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का, तो उसमें बताया था कैपिटल के किस कौन कौन से तरीके। सबसे पहले थी ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है जितने रुपए से कंपनी ऑथराइज्ड हुई है, यानी अपने लाइफ टाइम में वो उतने से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर पाएगी, उसे ऑथराइज्ड कहते हैं। उसमें से जितना पार्ट वो पब्लिक में इशू करना चाहती है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। उसमें से जितना पब्लिक ने ले लिया उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब अगर कोई तुमसे पूछे भाई साहब ये क्या है? इशूड कैपिटल है। इशूड ये क्या है? ये सब्सक्राइब्ड है, क्योंकि इतना ले लिया लोगों ने, इसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बात समझ में आ गई? तो इशूड और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब्ड के बाद था अपना कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब कितने रुपए एक शेयर में पूरे मांग लिए उन्होंने, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 पूरे कॉल्ड अप करें। पेड अप पूरे के पूरे पेड हो गए यहाँ पे। बात समझ आ गई? अच्छा, क्वेश्चन इस बात का है कि कंपनी ने जितने मांगे और कोई मान के चलो पैसा नहीं दे, तो अभी अपन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे कॉल्स इन एरियर्स। उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जिस कॉल पर कोई होल्डर पैसा नहीं देता वो एरियर हो जाती है उसकी कॉल, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। तो अभी तो कंपनी ने 10 मांगे, सारे के सारे लोगों ने 10 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर इन्होंने उसके बाद तो ये तो अपनी हो गई कौन सी कॉल, यानी कि उन्होंने पेड अप करी पूरी की पूरी, जितनी कॉल करी उतना पेड अप हो गया। और एक रिजर्व कैपिटल होती है जो कंपनी कब करती है? वाइंडिंग अप के टाइम पे इशू करती है, तो उसकी बात हम यहाँ पे अब नहीं कर रहे। अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था जो लिया है, उससे पहले जो अपन ने लिया था वो लिया था फुल्ली सब्सक्राइब का, यानी जितने कंपनी ने शेयर इशू करे उतने की उतनी पूरी एप्लीकेशन आ गई, यानी 10,000 शेयर इशू करे 10 की 10 एप्लीकेशन आ गई। और ये दूसरा है कि यानी कि कितने शेयर इशू कर रही है? 5000 और एप्लीकेशन देखो कितनी आ रही है? 4800। इसे अपन बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। दो, जैसे जैसे लेक्चर कराते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग इसको करना, उसके अलावा कहीं से बीच में से कोई टॉपिक मत पढ़ना, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ में आपको किसी भी तरीके से। शुरुआत से जैसे करा है वैसे ही कर रहा है, ठीक है। जैसे अपन ने बताया था कि लमसम के 2 मेथड कराए थे, कैश में और अदर देन कैश में, तो जैसे कराया है वैसे ही करना उस, क्योंकि बेस बनेगा। बीच में से आप कोई भी टॉपिक को उठाओगे तो आपको नहीं आएगा समझ में, आगे कहानी समझ में। तो ये जो अपना क्वेश्चन था ये था अंडर सब्सक्रिप्शन का। अपन ने जैसे एक अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन लिया है ना, अभी आपको समझाते थे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो देखो जैसे अपन ने एक तो फुल्ली सब्सक्राइब वाला बता दिया, वो भी उसका भी क्वेश्चन हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन का भी बता दिया, 5000 शेयर इशू करे और 4800 की एप्लीकेशन आई, अंडर सब्सक्रिप्शन इसको कहते हैं। अब तुम्हें समझाते हैं ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। देखो इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एससी लिमिटेड इशूड 5000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹10 each, 5200 application received,
यानी कि हुआ क्या है, 5000 इक्विटी शेयर इशू करें एससी लिमिटेड ने और 50 to 100 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। ठीक है, कंपनी कॉल मनी एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकेंड कॉल 2, ये है। यानी कि एससी लिमिटेड ने 5000 इक्विटी शेयर इशू करे थे 10 रुपीज ईच के, 50 to 100 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई थी, यानी कि ओवर सब्सक्राइब्ड होगा 200 एप्लीकेशन का। उसके बाद उन्होंने कहा कंपनी ने कॉल मनी करी एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 3 फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल 2। अगर अपन इस सबको टोटल करेंगे तो 10 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक वर्ड समझा रहा हूं, उसको समझना। एक वर्ड होता है प्रो राटा, ये एक वर्ड है प्रो राटा। प्रो राटा को अगर अपन हिंदी बोले तो बोलते हैं समान आनुपातिक। समान आनुपातिक मतलब जिन्होंने जितनी जितनी एप्लीकेशन दी उसके अकॉर्डिंग उनको शेयर मिलना चाहिए। जैसे यहां पे इन्होंने बोला कि 50 to 100 एप्लीकेशन आएंगे, समझना ये हो गई आपकी एप्लीकेशन, ये होगा इनके शेयर। शेयर है केवल 5000, जिसने भी जितनी जितनी एप्लीकेशन दी उसके अकॉर्डिंग उनको शेयर मिलने चाहिए। तो ऐसा है कि अगर मान के चलो अपन इसको 0 से 0 काट ले, मतलब अपन जो मैथ्स में कैलकुलेशन करते हैं ना, वो यहाँ पे कैलकुलेशन रहेगी। अपन ऐसे बोल सकते हैं 52 एप्लीकेशन वालों को 50 शेयर्स दिए जाएंगे। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसको और भी काट के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, तुम्हें समझाने का मतलब इतना है कि ये प्रोराटा का क्वेश्चन है। यहाँ पे एप्लीकेशन तो आएंगे ज्यादा और शेयर है कम, लेकिन सबको शेयर भी देने, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिन्होंने 50 to 100 एप्लीकेशन दी उनको पूरे के पूरे शेयर दे देंगे। शेयर ही 5000 तो कैसे देंगे? इसको अपन बोलते हैं प्रोराटा पे देना, समान अनुपातिक बोलते हैं हिंदी में इसको, प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब क्या होता है कि जैसे 50 to 100 एप्लीकेशन लिखी, यहाँ पे 5000 शेयर लिखे, 0 से 0 काट के इसका अपन ने एक अमाउंट वो निकाल ली डिजिट, तो 52 है या 50 अपन ने काट लिया। और भी इसको कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब, मेरा समझाने का ये है कि 52 एप्लीकेशन जितनी भी होल्डर ने दी होगी 52 एप्लीकेशन, उसको 50 शेयर दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि कारण क्या है, एप्लीकेशन ज्यादा है तो देखो ज्यादा देनी पड़ेंगी तुम्हें एप्लीकेशन, शेयर कम है तो कम ही मिलेंगे शेयर। प्रोराटा कहते हैं इसको। बात समझ में आ गई? यानी कि 5000 शेयर्स देने और 50 to 100 एप्लीकेशन वालों को देने, तो इसे अपन इसे प्रोराटा कहते हैं। इसमें एक वर्ड है प्रोराटा, ये क्लियर? ये बात समझ में आ गई प्रोराटा की, पहली बात। दूसरी बात ये है, कंपनी कहती है कि हमारे पास जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आएंगी, शेयर से ऊपर जितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, जैसे आप आएंगे 200, 5000 देखो शेयर है और एप्लीकेशन आएंगे 50 to 100, तो ये कहते हैं कि हम 200 एप्लीकेशन का जो पैसा है ना, उस पैसे को हम रिफंड नहीं करेंगे आपको, उस पैसे को हम पहले एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, उसके बाद भी अगर अलॉटमेंट एडजस्टमेंट होने के बाद भी अगर कोई पैसा बचता है तो रिटर्न करेंगे, नहीं तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं। यानी कंपनी का रूल रेगुलेशन ये है कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा मनी आई है ना, कंपनी के पास 200 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, कंपनी रिटर्न नहीं करती, उसको एडजस्ट करती है अलॉटमेंट में। कंपनी कहती है हम जब आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे ना, उसमें से जो हमारे पास पहले ऑलरेडी आ चुका है उसे माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो अब दे देना, लेकिन हम रिटर्न नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या होता है, कंपनी रिटर्न इसलिए नहीं करती क्योंकि कंपनी का खर्चा बढ़ जाता है, पैसे को रिटर्न करना, उसका ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है बैंक वगैरह का, तो वो नहीं देती। जब तक क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर क्वेश्चन में है कि रिफंड करना है तो रिफंड करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा, भी आपको समझ में आएगा। इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी कंपनी का। इसी के अंदर कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस सब आएगी, उसको अलग से समझाएंगे, लेकिन वो हर क्वेश्चन में आती है। बात समझ में आ गई? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एड, तो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको प्रोराटा को अच्छे से नहीं समझोगे। तो यहाँ पे बता दिया 5000 इक्विटी शेयर्स है 10 ईच वाले और 50 to 100 की एप्लीकेशन आई है, कैसे एडजस्ट करना है वो बता दिया। 200 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आएंगे, जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं होगी, आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट पे। ठीक है, जब कंपनी आपको अलॉटमेंट ड्यू करेगी तो आपसे पैसा मंगाएगी ना, तो जो ऑलरेडी एडजस्टेड पैसा है ना, उसे माइनस कराने के बाद पैसा दिया जाएगा। ठीक, अब जरा इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो। प्रोराटा मतलब समझ में आ गया ना, प्रोराटा कि यानी कि 5000 शेयर देने 50 to 100 एप्लीकेशन वालों को, तो कैसे कैसे देने, तो जो 52 एप्लीकेशन देगा उसको 50 शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, सबसे पहले देखना एंट्री कर रहे हैं बुक्स में एससी लिमिटेड के। पहले ये बैंक अकाउंट DR 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जरा देखो, शेयर से 5000, एप्लीकेशन आई है 50 to 100, तो जितनी एप्लीकेशन आई है कंपनी के पास तो पैसा बैंक में उतना ही आएगा। 50 to 100 का मल्टीप्लाई अपन कराएंगे 3 से। बस समझ में आ गई? ये आएगा आपका 15600। डन।
उसके बाद हम इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। अब यहीं पे मेन है सेकंड एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है, उसको जरा आप सुनो। देखो इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डीआर 15,600, ये तो करना है खत्म, जितने से करिए शेयर उतने से डीआर तो कर दी। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितने कंपनी के शेयर है, 5,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए जाएगा केवल कैपिटल में। इसको ढंग से समझना बहुत ज्यादा, यानी कि कंपनी के पास केवल कितने शेयर थे 5,000, तो 5,000 इंटू 3 कराएंगे तो केवल कैपिटल में पैसा जाएगा 15,000। अभी भी कितना एक्स्ट्रा है, 200 का एक्स्ट्रा है। अभी मैंने बोला था जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं होती तो उसको अपन एडजस्ट कराते अलॉटमेंट में। फिर बार बार सुन लीजिए इस बात को, नहीं तो अगर कंपनी में जिस बंदे को या जिस बच्चे को सेकंड एंट्री नहीं आती वो कंपनी में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकता किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। जिसको सेकंड एंट्री नहीं आती, एडजस्टमेंट एंट्री सबसे खतरनाक। और ये भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, सबसे मेन एडजस्टमेंट एंट्री होती है सेकंड, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन का जो वो होता है चेंज हो जाता है सिस्टम। वो देखो अब यहाँ पे हमारे को पता है 200 एप्लीकेशन का पैसा आया है, कंपनी ने बोला रिफंड तो करेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब तक क्वेश्चन साइलेंट है तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन और आता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है 200, 3 रुपए के हिसाब से आई थी यानी कि 600 आई, तो 15,600, 15,000 अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए और 600 अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिए। बात समझ में आ रही है, रिफंड नहीं कराना। 200 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था, बोला अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते आपका पैसा। जब आपसे अलॉटमेंट मांगेंगे तो आप ये 600 रुपए काट लेना, बच्चे को दे देना। आगे क्या नहीं समझ में? अब सुनिए, अब अलॉटमेंट ड्यू हो रही है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी एंट्री होगी इस एडजस्टमेंट एंट्री के बाद, सुन लो भी ढंग से, और इस एडजस्टमेंट एंट्री के बाद जितनी भी एंट्री होंगी उसमें हमें इस पर तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ था वो सब यहाँ एडजस्ट हो गया। 200 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा कर दिया, अब जो भी सारा काम होगा वो हमारा 5,000 शेयर होगा। इसीलिए मेन होती है एंट्री। और अभी कैटेगरी के क्वेश्चन नहीं, कैटेगरी का आएंगे तब भी आप देखना, उसमें ये मेन एंट्री रहती है। अब देखो जरा अलॉटमेंट, 5,000 इंटू 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 15,000 हो गए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब सुनो, कोई भी बात नहीं होती तो अलॉटमेंट पे 15,000 रुपए आते, लेकिन ऑलरेडी कितने रुपए ऑलरेडी आ चुके 600। तो कंपनी ने बोला था ना जितने की आपकी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे और आपने जितना पैसा पहले से दे रखा है उसे माइनस कर लेना, बचा कुछ पैसा दे देना। आ गई कहानी समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी इसमें? अब सुनो, तो इसका मतलब यहां पे सुन लो, यानी कि 15,600, 15,000 यहां एडजस्ट कर ली, 600 यहां एडजस्ट कर लिए, डन। उसके बाद अलॉटमेंट 15,000 से ड्यू करी, ठीक है। 15,000 में से ऑलरेडी कितने आ चुके 600, तो अब केवल कितने आएंगे 14,400 आएंगे। जैसे कोई भी बात नहीं होती, अलॉटमेंट पे आते 15,000, लेकिन लेस करेंगे एडजस्ट मनी, और वो भी कितनी हुई है एडजस्ट ऑलरेडी 600, तो अब केवल कितने रुपए आएंगे 14,400। बात समझ में आ गई? जो ऑलरेडी आपने दे दिया, कंपनी ने कहा माइनस करके पैसा दे दो। एंट्री देखो जरा, बैंक अकाउंट डीआर 14,400 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,400। ठीक, समझाते हैं इसको दूसरे तरीके से। ये यहाँ पे 15,000 से डीआर हुई थी 600 रुपए तो यहाँ सीआर है, और 14,400 से यहाँ सीआर है। जितने से डीआर उतने से सीआर कर दी। बात समझने की कोशिश करना, ये क्या कहना चाह रहे हैं। 15,000 रुपए से अलॉटमेंट डीआर हुई है, 600 रुपए आपके पास ऑलरेडी आ चुके, तो देखो 600 से तो यहाँ सीआर हो गई और 14,400 से यहाँ सीआर हो गई। बात समझ में आ गई? पैसा आ गया, टोटल 15,000 आना था, ये ऑलरेडी 600 रुपए पहले दे चुके हैं, कंपनी ने कहा काट के पैसा दे देना, 14,400 दे। बोलो कोई दिक्कत है, कोई समस्या है इसमें? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या करा, पहले तो अपन ने एप्लीकेशन तो जितनी एप्लीकेशन है पूरे से, उसके सेकंड एंट्री एडजस्टमेंट है। हमें पता है केवल शेयर तो 5,000 है, तो जितने शेयर होते हैं उतनी ही अमाउंट कैपिटल में जाएगी, उतनी शेयर्स की अमाउंट। तो देखो 5,000 इंटू 3 से कैपिटल में गई 15,000, एक्स्ट्रा था 200 एप्लीकेशन का पैसा, मल्टीप्लाई करा के अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट ड्यू करी। बात समझ में आ गई? तो 15,000 रुपए से अलॉटमेंट ड्यू, क्योंकि अब सारा का सारा काम किससे होगा, शेयर से। यहां तक सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, शेयर से होता है 15,000 आने थे, 15,000 में से 600 ऑलरेडी आ चुके, तो 14,400 से एंट्री हुई बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई समस्या है सर? अब जरा देखो, अब नॉर्मल है आगे। अब जैसे अपन फर्स्ट कॉल मंगाएंगे तो क्या एंट्री होगी और उसको देखेंगे।
यहां लिखा अपन ने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सुनो, नंबर ऑफ शेयर है 5000 और कितने रुपए की कॉल है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, तो इसका मतलब ये 10,000 से एंट्री होगी यहाँ पे। तो ये अपन ने ड्यू करने की एंट्री कर दी फर्स्ट कॉल, ठीक है। सारा का सारा काम शेयर से कर रहे हैं। अब पैसा मंगाएंगे, एंट्री देख लो, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 से। ये अपन ने एंट्री यहाँ पे कर दी। फर्स्ट कॉल ड्यू करी 10,000 से और 10,000 पैसा मंगा लिया, यानी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब इसमें कौन सी कॉल लास्ट है, सेकंड कॉल। अब जरा सेकंड कॉल भी देख लो आप। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल, जो भी कॉल लास्ट होगी इसमें फाइनल वर्ड लगेगा। फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए की कॉल है, 2 रुपए की। नंबर ऑफ शेयर है 5000, मल्टीप्लाई 2 करेंगे 10,000 से ड्यू हो जाएगी ये, यहाँ पे लिख दिया जी 10,000। उसके बाद ये पैसा मंगा लेगी कंपनी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 से। ये अपन ने कर दिया 10,000। सेकंड कॉल ड्यू करी, पैसा मंगा लिया, फर्स्ट कॉल ड्यू करी, पैसा मंगा लिया। अलॉटमेंट का जो एडजस्टमेंट था वो अपन ने बता दिया, 600 रुपये आए थे, 15,000 में 600 गए, 14,400 अलॉटमेंट में मंगवा लिया। बात समझ में आ रही है। ओवर सब्सक्राइब, इससे पहले अंडर सब्सक्राइब, इससे पहले वाले लेक्चर में करा रखा है फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। एड पार एड प्रीमियम इशू होते हैं, तो जो अपन ने लास्ट लेक्चर लिया था उसमें एड पार एड प्रीमियम दोनों कराए थे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या समझाया, अंडर सब्सक्राइब क्या होता है और ओवर सब्सक्राइब क्या होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कंपनी में कोई भी टॉपिक छोड़ दिया बीच में से, क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा सीधा रूल है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कंपनी के बारे में अपन को पता होना चाहिए, तब अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।